हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो है आंगनवाड़ी भर्ती 2022, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 18 जिलों से अधिक जिलों में निकल कर आई है। आंगनवाड़ी भर्ती के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इसके साथ साथ में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसी के साथ साथ सहायिका के पद पर भी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर निकली गई हैं, जिसकी फुल डिटेल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कितनी वैकेंसी हैं, किन जिलों में, किन संभागों के अंतर्गत निकाली गई हैं, उन किन किन जिलों में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, और इसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फुल डिटेल्स इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए। इसके अंतर्गत हम 18 जिलों में जो वैकेंसीज निकली हैं आंगनवाड़ी भर्ती की, उन सारी भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 3 संभागों के अंतर्गत ये आंगनवाड़ी की भर्ती निकल के आई है, क्योंकि आपको पता होगा आंगनवाड़ी की भर्ती सबसे पहले तो जो है ऑफलाइन निकलती है। ऑफलाइन निकलने के साथ साथ में ये जो है संभाग वाइज जो है आपका निकलती है, संभाग वाइज निकलती है ने जिस संभाग में निकलती है उसके लगभग सभी जिलों में जो है ये वैकेंसी निकलती हैं। तो एक एक कर कर हम तीनों संभागों में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली गई हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से है जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है। भोपाल संभाग आप देख पा रहे होंगे, भोपाल संभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी की भर्ती, जिसमें भोपाल संभाग के अंतर्गत बात करें तो भोपाल जिला स्वयं, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, इस तरीके से 5 जिलों के अंतर्गत जो है आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती निकली है। अगर पदों की बात करूँ कि भोपाल संभाग के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या कितनी है तो 185 पदों के अंतर्गत भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। अब इससे पहले इसके आगे अगर हम बात करें तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वैसे महिलाएं एलिजिबल हैं। आंगनवाड़ी भर्ती भोपाल के बारे में अगर शॉर्ट कट में अगर हम बात करें तो कब आप फॉर्म भर सकते हैं, तो सबसे पहले बता दूं ये भर्ती जो है ऑफलाइन है, ऑफलाइन मोड में है। अब 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो चार्ज है वो जनरल ओबीसी के मतलब किसी भी कैटेगरी में कोई भी जो चार्ज आपका नहीं लगने वाला है, बस आप फॉर्म लेंगे उसको भरेंगे वो चार्ज रहेगा आपका। इसके अलावा कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो अगर आप 5वीं पास भी पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास के लिए भी हैं और 12th पास के लिए भी हैं। इस तरीके से अगर आप 5वीं पास से लेकर 12th पास आपके पास है, 5वीं पास भी है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो 18 साल से लेकर 45 साल तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वैकेंसीज कितनी है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे भोपाल संभाग के अंतर्गत 185 वैकेंसीज हैं। किन किन जिलों में कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार। देखो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और यहाँ पर सहायिका के पदों का दिया है। भोपाल संभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 2 यहाँ पर सीटें हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, इस तरीके से सीटों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसके जो योग हैं भोपाल के अंतर्गत टोटल 40 तो आपके सहायिका के और 17 लगभग 57 पद जो है इसके हैं भोपाल के। रायसेन के अलग हैं, और जो हैं और भी जिलों की जो बाकी जिलों की आप यहाँ पर, क्योंकि ये जो है हमें डाउनलोड करना होता है चूँकि, तो यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं। इसका जो पेज है पीछे का पीटीओ पर दिया है, पीछे देखकर इसका पूरा जो है आपको डाउनलोड करना पड़ता है, या आपके जो नज़दीकी बुक स्टॉल है वहाँ से आप इसके बारे में पूरा एक पेपर आता है उसमें आप इसको देख सकते हैं। अगले संभाग की अगर हम बात करें तो ये है सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी की भर्ती सागर संभाग के अंतर्गत दमोह, पन्ना, रायसेन, टीकमगढ़ और निवाड़ी और छतरपुर, इन जिलों में जो हैं 6 जिलों में लगभग ये वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर अगर पदों की बात करें तो 213 पद जो है यहाँ पर वैकेंसीज हैं, और इसमें भी जो है आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद मिलेंगे आपको देखने को, आंगनवाड़ी सहायिका के पद मिलेंगे, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पद भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे।
आइए इसके बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं, कब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये भी जो है आपका 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी फीस जो नहीं लगने वाली है। आप इसको फॉर्म अप्लाई, रोजगार पत्रिका आता है या जो चयन सेवा आता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी और जानकारी मिल जाएगी। वो फॉर्म तो खैर आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। एलिजिबिलिटी, योग्यता की बात करें तो मैंने बता चुका हूँ, सभी अगर 5वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 साल इसकी एज है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो 213 वैकेंसीज हैं। अलग अलग संभागों की अगर जिलों की बात करें तो दमोह जिलों के आप यहाँ देख सकते हैं, ये कार्यकर्ता की हैं, ये सहायिका के पदों का विवरण है। और इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग दमोह जिलों के अंदर जो है 36 पोस्टें हैं। वहीं पन्ना जिलों की भी आप देख सकते हैं, सागर जिले की आप देख सकते हैं। इस तरीके से और भी जो बाकी जिलों की जो है वो भी डिटेल्स आप देख सकते हैं चयन सेवा डाउनलोड करके। इसके बाद में अगले संभाग की हम बात कर लेते हैं, इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत भी जो है ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इंदौर संभाग के अंतर्गत जिन जिलों की निकली हैं उसमें इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर जिले के अंतर्गत निकाली गई हैं। आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पदों की बात करते हैं तो सभी सबसे ज़्यादा पद यही है। 406 पद यहाँ पर निकाले गए हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती जो है इसमें निकाली गई है। इसके शॉर्टकट में वीडियो की अगर बात करें तो इसकी जो है आप जो है 29 सितंबर, इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए इंदौर संभाग वाले के, लेकिन 29 सितंबर से लेकर आप 21 अक्टूबर तक जो है इसके फॉर्म जो है भर सकते हैं। 29 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी किसी प्रकार का कोई फीस चार्ज नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये सारी जो भर्तियां हैं ऑफलाइन मोड में होने वाली है। यानी कि आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद में जो है निर्धारित जहां भी जो संभाग हैं वहां पर आपको जिला मुख्यालय में जमा करवाना होता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 5वीं पास योग्यता है, 18 से 45 साल इसकी एज रहती है। पोस्टों की अगर बात करें तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, 406 पद जो है इसके अंतर्गत निकाले गए हैं। तो अगर आपके पास 5वीं पास भी हैं, आप गृहिणी हैं या आपके मिलने वालों में, अगर मिलने वालों में कोई माता बहनें अगर हैं तो उनको ज़रूर इसके बारे में बताएं ताकि वो इस फॉर्म को भर सकें। इन जितने भी ज़िले बताए गए इनमें से किसी भी ज़िले के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर आप भरें। इसमें सबसे पहले अगर आप इसको फॉर्म कैसे भरना है तो आपको सबसे पहले जो रोजगार पत्रिका है वो मंगवा लेना है। या तो ये रोजगार पत्रिका जो है आपको आपका जो नज़दीकी बुक स्टॉल है जहाँ पर भी बुकें मिलती हैं वहाँ पर ये रोजगार पत्रिका मिल जाएगा। रोजगार पत्रिका मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा आपको, आंगनवाड़ी भर्ती का फॉर्म। तो उसमें फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाते हैं उसमें पूरा डिटेल से दिया गया है। उसके बाद में उस फॉर्म को भरने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जो भी मांगा गया है वो सारा लगा दीजिएगा। और जहाँ पर उसमें एड्रेस दे रखा होगा वहाँ पर आपको वो भेज देना है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजो या आप खुद भी वहाँ जाकर इसको भेज सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप चाहते ऑनलाइन वाले की दुकान पे जाकर, जहाँ पर भी आपके आसपास जहाँ पर भी ऑनलाइन की शॉप है आप वहाँ पर जाकर उससे बोल दीजिएगा कि मुझे इस आंगनवाड़ी की भर्ती का फॉर्म चाहिए, तो वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके निकाल कर दे देगा। तो उसमें उस फॉर्म को आपको भर लेना है और उस फॉर्म को भरने के बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो उसमें लगाकर आपको उसको सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। 40-50 रुपये आपके फ़ोटो कॉपी वगैरह के ये लगेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऑफलाइन है ये तो बहुत सारे कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपका एक मौका बन जाता है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। किसी भी प्रकार का और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहे। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।